अच्छा मरीम, बल्कि ना साइमल्टेनियसली हम एक और क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक की भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, सो स्टार्टिंग स्टार्टिंग विद मेटल्स, ठीक है? और आई एम अज्यूमिंग कि a lot of people have some understanding of what metals are, ठीक है? तो स्टार्टिंग विद मेटल्स, कि पहले तो है कि हाउ डू डिफाइन व्हाट अ मेटल इज। तो मेटल क्या होता है? इट्स व्हेन यू लुक एट द प्योर टेबल, फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्योर टेबल। तो उसके लेफ्ट साइड पे you've got metals, ठीक है, which is basically ग्रुप वन, फिर आपका ग्रुप टू, then in the middle there is transition metals। तो यहाँ पे मिडिल में there is going to be, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स जो प्योर टेबल वाइज इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके पास you've got some post transition metals ग्रुप थ्री से ना, स्पेसिफिकली ग्रुप थ्री के ना टॉप पे there is बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो ग्रुप थ्री के स्टार्ट से नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं, या नॉन मेटालिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। तो अराउंड एल्यूमिनियम व्हाट यू गेट इज देयर इज अ रफ स्टेकेस। उस स्टेकेस के लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, all of them are considered to be non-metals, or they're going to show exhibit more non-metallic properties। और आपका जो लेफ्ट साइड होगा that's all going to be metallic। ठीक है, जितना आप लेफ्ट पे होगे प्योर टेबल के, उतने ज्यादा आपकी जो प्रॉपर्टीज होंगे ना, they're going to be more metallic। ठीक है, तो there's a metal like behavior which we'll discuss के how do you define what a metal is। तो लेफ्ट साइड आपका प्योर टेबल का that's all metals। और यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जितना आप इसके करीब राइट की तरफ जाते रहोगे, द प्रॉपर्टीज विल चेंज इनटू नॉन मेटालिक बिहेवियर। ठीक है, मिडिल वाले जो होते हैं अराउंड दिस स्टेकेस, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, क्योंकि समटाइम्स दे एग्जिबिट बोथ प्रॉपर्टीज। अच्छा, लेफ्ट साइड वाले देर ऑल मेटल्स। मेटल की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे मेन, द वे एन एटम इज डिफाइंड एज अ मेटल इज दैट इट लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मेन चीज है कि मेटल का जो एटम होता है, it is not interested in electrons, its nucleus is not going to attract electrons, and it will always try to form positive ions। ठीक है, तो आप कोई भी मेटल उठाओगे, एनी वन, पिक एनी वन, ठीक है, सोडियम को उठा लो, सोडियम के यहाँ पे पड़ा होता है राइट साइड पे, ग्रुप वन में लेफ्ट साइड पे 11 and 23। सो इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक configuration of sodium, तो सोडियम के पास कितने 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, वो सारे उसके न्यूक्लियस में है। तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस विच इज वेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसके इर्द गिर्द देर आर शेल्स। ठीक है, देर आर शेल्स, और खैर ये 11 प्रोटॉन्स हैं, इस साइड पे करना था, एक सेकेंड। 11 प्रोटॉन्स, ठीक है, सो इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो 3 शेल्स होंगे। ठीक है, तो दैट्स योर थर्ड शेल। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स 2, फिर 8, और फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर घूम रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज मेटल्स दे ऑलवेज टेंड टू लूज दैट आउटर इलेक्ट्रॉन। उनका जो न्यूक्लियस है ना, वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाता। ठीक है, और डजंट रियली अट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन वेरी स्ट्रांगली। So a lot of times what happens is that it's always losing the outer shell electrons and they're always forming positive ions। तो यहाँ पे what will happen with this is that it will eventually end up losing that electron, specific electron, और वो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट्स गोइंग टू बिकम, ठीक है, तो ये आउटर शेल लूज कर गया एंड इट विल फॉर्म ए पॉजिटिव +1 आयन। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? दैट्स गोइंग टू बी
+1। तो मेन जो मेटल्स की सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी है ना, दैट दे ऑलवेज ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, एंड उनका न्यूक्लियस अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता. दैट्स द मेन प्रॉपर्टी, एंड दैट इज व्हाट डिटरमिन्स द मेटालिक स्ट्रक्चर एज वेल, कि दे आर ऑलवेज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. उसमें ये याद रख लो कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है. अ ग्रुप वन मेटल वुड ऑलवेज लूज, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ +1 आयन, क्योंकि उसके आउटर शेल में इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वन इलेक्ट्रॉन दैट्स गोइंग टू बी लॉस्ट. ठीक है, इट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट्स लॉस्ट. ग्रुप टू जो होगा, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म अ +2 आयन. ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू, बिकॉज इट्स गॉट टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल. कोई भी ग्रुप टू का एटम आप उठाओगे, उसके आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इट्स गोइंग टू लूज दोस टू इलेक्ट्रॉन्स. ग्रुप थ्री एल्यूमिनियम वगैरह, ठीक है, they're going to lose, normally they're going to lose 3 electrons and they're going to form a +3 ion. ठीक है, पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, उसके लिए एक नाम होता है which is called, they called cations. ठीक है, और फिर आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स है. The thing with transition metals is that they lose a variable number of electrons. ये उनकी एक प्रॉपर्टी होती है. uh, so variable amount of electrons, so you can't really predict. They can be +1, they can also be +2, +6 भी हो सकते हैं. ठीक है, एक्सेट्रा. सो उसको हम आगे जाके प्रॉपर्टीज लिखेंगे, तो उसको कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, बट यू शुड नो कि कौन सा मेटल कौन से ग्रुप में होगा. प्योर टेबल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मेटल किस ग्रुप में होगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा. अच्छा, ये सब क्लियर है? एम क्लियर है? मिनल, अनिला, मरियम, इज दिस क्लियर? Yes, sir, it's clear. अच्छा, अब आ जाओ मेटालिक स्ट्रक्चर के ऊपर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर पेपर में आता है. ठीक है, इट कम्स इन एमसीक्यूज, इट कम्स इन स्ट्रक्चर्ड पेपर्स. ठीक है, which is they're going to ask you to describe what a metallic structure is. तो your wording is going to be, because remember it's not a, ये कोई ऐसे का पेपर नहीं है, it's a science paper, तो इसके अंदर the wordings are going to be very very important. ठीक है, तो remember we talked about metals losing electrons. तो अगर एक metal का atom होगा, what's going to happen to it? It will eventually lose its outer electrons. तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? It's going to become +1. ठीक है, तो एक मेटल का एटम है, इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स. मैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं ड्रॉ कर रहा. सो इट इज गोइंग टू बिकम, लेट्स से इट्स अ ग्रुप वन मेटल. ठीक है, साथ एक और मेटल का एटम है, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये उसको भी जोड़ दिया, वो भी +1 है. ठीक है, और इस तरह के ढेर सारे, यू गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेटल एटम्स एंड देर ऑल लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो क्योंकि वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते, सो दे ऑल लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आपने ना एटलीस्ट इतने मेटल के एटम्स एटलीस्ट ड्रॉ कर लेना व्हेन दे आस्क यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटालिक, व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल इज. अच्छा, अब ये बन गया. ठीक है, सो देयर इज अ बंच ऑफ मेटल एटम्स एंड दे हैव ऑल ऑफ देम हैव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स. जिस तरह ऊपर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, और लेट्स से वो ग्रुप वन का है, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया. तो वेयर आर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गोइंग? दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर. ठीक है, क्योंकि वो कोई ले ही नहीं, कोई गेन ही नहीं कर रहा, सो दे जस्ट रोमिंग अराउंड. ठीक है, तो आपने एग्जैक्टली इसी तरह ड्रॉ करना है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स दे जस्ट रैंडमली मूविंग अराउंड. ठीक है, वो गैप्स वगैरह के अंदर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बीच में फिट हुए हैं. ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू ड्रॉ. दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल वुड लुक लाइक. कि भी सारों ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन कहीं जा ही नहीं रहे, वो बस इधर उधर घूम ही जा रहे हैं. ठीक है, एंड द वे यू गोइंग टू डिस्क्राइब इट इज, वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब करोगे, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ जायंट मेटालिक लैटिस. अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये कि व्हाट्स अ
पहले तो लैटिस किसे कहते हैं, ठीक है, वो लैटिस वर्ड की ना अलग से डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो लैटिस जो होता है ना, वो तो कहते हैं उसको, किसी को कोई आइडिया व्हाट व्हाट इज द वर्ड लैटिस मीन? एनीवन, एनी आइडिया कि लैटिस क्या होता है? अहमद, मनूर, दुआ। लैटिस होता है, इट्स कॉल्ड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो मर्जी पार्टिकल्स हो। ठीक है, एक पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने सिर्फ पूछा था लैटिस का क्या मतलब है, ठीक है। तो इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड्स के अंदर, इट्स नॉर्मली सॉलिड्स आर लैटिसेस, ठीक है। तो खैर, यू हैव इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर लैटिस एज वेल, लेकिन इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, वर्ड्स में हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? जायंट मेटालिक लैटिस, इट्स ये लिखोगे, इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट, लेकिन अब थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओगे कौन से पार्टिकल्स का? अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव मेटल आयंस इन एसी ऑफ मोबाइल, या इसके लिए एक वर्ड यूज होता है डीलोकलाइज्ड। ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स इट, ठीक है। ना इससे ज्यादा बात लिखनी है, ना इससे कम लिखनी है, दैट इज अबाउट इट, ठीक है, दैट्स इट। फिर वो ये पूछ सकता है कि हाउ डू यू डिस्क्राइब मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि ये तो हमने वो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया ना। तो इसी से रिलेटेड कि मेटालिक बॉन्डिंग होती क्या, व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग? तो रिमेंबर, एनी बॉन्ड इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, इस पूरे जो हमने लैटिस ड्रॉ किया, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, और वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है? वो इसलिए एग्जिस्ट कर रही है कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रॉन ओवर हियर हैज अ नेगेटिव चार्ज। तो वो आयन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, दैट अट्रैक्ट्स ऑल दीज पॉजिटिव आयंस। द पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू द डीलोकलाइज्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, तो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली एक्टिंग एज ए ग्लू, कि आपने बीच में ना ग्लू डाली हुई है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है which attract the positive ions. The positive ions are attracted to the electrons. The electron then attracts the positive ions. ठीक है, तो they all attracting each other. तो वो जो bonding है, the force of attraction है, वो यही है, it's the, और इस force of attraction का एक नाम होता है। केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही force of attraction होती है, which is known as, जो चार्जेस के बीच में होती है, और उसका जो नाम होता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, या डीलोकलाइज्ड। आगे वो भी लिख लो, विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये दो बातें ना यू हैव टू, क्योंकि हर पेपर में होता है, ठीक है। दे आस्क यू अबाउट मेटालिक बॉन्डिंग, दे आस्क यू अबाउट द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर ये लिखना है कि इट्स अ जायंट मेटालिक लैटिस इन विच देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव मेटल आयंस इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। मेटालिक बॉन्डिंग का पूछ लेता है, तो वो क्या होती है? वो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, इट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट which is between positive metal ions and mobile electrons which are negatively charged, ठीक है। लेकिन ये वर्डिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। रिमेंबर, अपने वर्ड्स में नहीं लिखना। एवरीथिंग एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग, तो आपने यू हैव टू स्टिक विद दैट, ठीक है। चलिए, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब
अगली जो चीज है वो ये कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मतलब मेटल्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इज गोइंग टू जंप टू प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो द फर्स्ट, अब बेस्ड ऑन, और रिमेंबर प्रॉपर्टीज हमने ना इसको देख के हमने डिटरमिन करनी है, ठीक है। तो वन इज, और वो क्वेश्चन है दो तरीकों से पूछता है। वन इज के जनरल मेटल्स की प्रॉपर्टीज। अभी हम ना मेटल्स के बारे में स्पेसिफिक नहीं होंगे। ग्रुप वन मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अपने गौर से पढ़ना है कि वो बिल्कुल ही जनरल, अगर वो जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो जनरल प्रॉपर्टीज में व्हाट शोज अप, मतलब उसके अंदर क्या लिखना है कि जनरल प्रॉपर्टीज जो सारे मेटल्स शो करते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज में विच इज शोन बाय pretty much all metals. नंबर वन, हर मेटल की ना ये प्रॉपर्टी है, it is वो ट्रांजिशन मेटल हो, वो ग्रुप वन और ग्रुप टू, एवरी वन, दे ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और आप उसमें ना वो भी ऐड कर सकते हो एंड हीट एज वेल, ठीक है। तो बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारे जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, वो सारों के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं, कुछ लिक्विड भी होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो नॉट शोन बाय ऑल मेटल्स, लेकिन दे ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका आंसर है कि they've got, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स कैन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टेशनरी नहीं है, दे नॉट स्टक। इसमें ये चीज का ख्याल रखना कि कभी कभार वो ये भी पूछता है कि इसके अंदर मूव कौन सी चीज कर रही है। तो रिमेंबर द आयंस आर स्टक इन देयर प्लेस, द आयंस आर नॉट मूविंग, ठीक है। ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, इट्स नॉट मूविंग। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मोबाइल है, ये दैट इज मूविंग अराउंड, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड एज वेल। अच्छा, ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? बिकॉज देव गॉट फ्री मूविंग delocalized इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे कैन कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपकी वायर के अंदर इफ देयर इज करंट, तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से ट्रैवल करता हुआ दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड, सो चार्जेस आर मूविंग अराउंड, ठीक है। दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिसिटी है। तो मेटल्स के अंदर स्पेसिफिकली इट्स इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मूविंग अराउंड। और भी चीजें होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर कोई और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है। मेटल्स के अंदर इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। अच्छा, और दूसरी चीज है कि जिस एटम के पास, जिस मेटल एटम के पास ज्यादा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इट्स गोइंग टू बी अ बेटर कंडक्टर, ठीक है। सो मेटल्स with more delocalized या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, बट जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना, उतना वो अच्छा कंडक्ट करेगा, अब बेटर कंडक्टर्स। सो वन वेरी गुड कंडक्टर इज बेसिकली एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एल्यूमिनियम इज लाइक वेरी, दो तीन मेटल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एवरीडे लाइफ में होते हैं। वन इज एल्यूमिनियम, और दूसरा जो है वो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। मतलब पूरी जो कहानी है मेटल्स की, वो आपसे दुनिया जहाँ के सारे मेटल्स की बात नहीं करेंगे, इट्स द कॉमन वंस, द वंस दैट वी यूज एवरी डे। तो एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हैज, क्योंकि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, एल्यूमिनियम लूजेस ग्रुप थ्री में, इट लूजेस थ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सो दैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर। तो ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वगैरह, आपकी जितनी भी पावर लाइंस होती हैं, दे ऑल मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसको यूज करते हैं वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में, कि आपके घरों के बाहर जितनी भी पावर लाइंस वगैरह हैं, दे ऑल, वो सारी की सारी इसी से बनी होती हैं। अच्छा, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, यू रिमेंबर जनरल प्रॉपर्टीज शोन बाय ऑल मेटल्स, मैं सारी। सेकेंड आ जाओ, एक और प्रॉपर्टी है विच इज शोन बाय ऑल मेटल्स, एंड दैट इज malleable, and that they are malleable and ductile.
ठीक है, दे कैन बी वेरी मैलेबल एंड डक्टाइल, व्हाट दैट मींस इज कि दे कैन बी रीशेप्ड। मैलेबल का तो मतलब रीशेप्ड होता है, रीशेप्ड बाय हैमरिंग। डक्टाइल का मतलब है यू कैन मेक इट इनटू वायर्स और थिन शीट्स, ठीक है। तो दे कैन बी बीटन इनटू शेप। अच्छा, कैन बी बीटन इनटू, उसमें ये याद रखना कि some are more malleable, some are less malleable, ठीक है। What happens when you beat a metal into shape? वो पूछेगा भी कि why are metals malleable and ductile, ठीक है। तो उसकी explanation क्या होगी? The reasoning would be कि बल्कि उसको पहले कॉपी करके ले आते हैं कि why can this structure change shape? बहुत सारे structures ना they can't change shape। इसमें अच्छी बात ये होती है कि अगर आप if you apply force, तो the ions, यानी if you start hammering over here, तो what happens is कि slowly the ions will slip and slide। तो ये जो आपका आयन है ना, ये हो सकता है स्लिप करता हुआ इस साइड पे आ जाए, ठीक है। सो द शेप को चेंज एंड बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टिल रिमेन्स, क्योंकि अभी भी ये बीच में ना इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट ब्रेक, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये इलेक्ट्रॉन जो था वो इस पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये पॉजिटिव आयन स्लिप करता हुआ इधर भी आ जाए तो द अट्रैक्शन वुड स्टिल बी देयर। तो इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूट रही, इट्स स्टिल देयर, द मेटल इज स्टिल इंटैक्ट। द ओनली थिंग इज दैट द आयंस आर स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग, ठीक है। तो आप ये लिखोगे कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, तो द मेटल आयंस कैन स्लिप एंड स्लाइड एंड चेंज शेप। और प्योर मेटल्स होते हैं, दे हैपन टू बी वेरी वेरी, दे हैपन टू बी वेरी वेरी मैल। सही है। तो ये क्लियर है सारों को? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब तो रिमेम्बर इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जो लोग कंफ्यूजन करते हैं ना, वो ये जो गलती करते हैं ना, वो ये है कि कौन सी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स के लिए स्पेसिफिक हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। दीज आर द ओनली टू जनरल प्रॉपर्टीज दैट मेटल्स आर। सोनर साउंड वगैरह वो सारे मेटल्स नहीं प्रोड्यूस करते। शाइनी, नॉट ऑल मेटल्स आर शाइनी, ठीक है। ग्रुप वन के मेटल्स जो होते हैं उनकी जो सरफेस होती है दैट्स नॉट वेरी शाइनी, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, सारों के मेल्टिंग पॉइंट्स हाई नहीं होते, ठीक है। द अदर प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू सर्टेन मेटल्स, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ देम। तो ये ख्याल रखना है कि ये जनरल प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी ना स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं। बल्कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से पहले ना वी कैन एलोइज के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चले जाते हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद एलोइज व्हिच आर बेसिकली आल्सो मेटल्स, ठीक है। मतलब उसके सब कुछ मेटल टाइप होता है, एक्सेप्ट के एलोइज आर व्हाट, बाय डेफिनेशन एलोइज आर बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। इट्स मेड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट मेटल्स एंड रिमेंबर इट्स अ मिक्सचर, कि उसमें ना वो सेपरेशन टेक्निक्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि मिक्सचर कौन से और कंपाउंड्स कौन से। रिमेंबर इट्स अ मिक्सचर, दे आर फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर, इनका केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर ये भी हो सकता है इट्स अ मेटल जिसके अंदर थोड़ी सी इंप्योरिटी मिक्स हुई है, इवन इफ इट्स अ नॉन मेटल इंप्योरिटी। तो यू कैन काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट एज एन इम्प्योर मेटल। अच्छा, स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगी कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और पहले एग्जांपल्स भी कर लेते हैं कि सम एग्जांपल्स आर कि
और एलॉयज का मेन पर्पस क्या होता है? रिमेंबर, नॉर्मली एवरीडे लाइफ में यू ऑलवेज यूज एलॉयज, ठीक है? प्योर मेटल्स आर नेवर यूज्ड। दे आर नॉट प्रेफर्ड क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही मैलेबल और डक्टाइल होते हैं, ठीक है? uh, तो उनका इशू होता है कि दे आर वेरी, एज दे आर सॉफ्ट एंड मैलेबल एंड डक्टाइल। आप कॉपर की वायर लोगे ना, तो कॉपर की वायर दो तीन दफा टर्न करोगे ना, ट्विस्ट करोगे, वो बड़े आराम से टूट जाती है, ठीक है? सो इट्स वेरी सॉफ्ट। सो इन सर्टन केसेस प्योर मेटल्स आर गुड, बट इन मोस्ट केसेस दे नॉट वेरी गुड क्योंकि वो इतने सॉफ्ट होते हैं। सो एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है? मेन जो डिफरेंस है ना, जब आप मिक्स करते हो ना मेटल्स, तो व्हाट हैपेंस इज द एलॉयज बिकम, द मेटल बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट बिकम्स लेस मैलेबल एंड डक्टाइल। उसको रीशेप करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? सो दे बिकम लेस मैलेबल एंड डक्टाइल। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि व्हाट हैपेंस इज कि एग्जांपल्स पहले कर लें, तो एग्जांपल्स बाद में करते हैं, कि पहले वो देख लेते हैं कि लेस मैलेबल और डक्टाइल होता क्यों है। अब ये प्योर मेटल था, ठीक है? देयर इज वन मेजर डिफरेंस दैट्स गोइंग टू हैपन। नाउ दिस वाज अ प्योर मेटल। प्योर मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट्स वेरी नीट एंड वेरी, इट्स अ वेरी नीट एंड रेगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है? वो नाइस अरेंजमेंट होती है, ठीक है? वो अक्सर देखा होगा कि लाइक वो जो लाइक इफ यू सी अ वीडियो ऑफ पीपल मेकिंग swords, they're constantly beating the metal, ठीक है? तो ये अच्छी चीज नहीं है। द मेटल इज वेरी वेरी नीटली लाइंड अप, तो उसका मसला ये होता है कि वो बहुत इजीली ना, द आयंस कैन स्लाइड, स्लिप एंड स्लाइड, तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। मतलब ये आराम से ना, बल्कि इंटायर लेयर जो है ना, वो स्लाइड कर सकती है। मतलब अगर कोई फोर्स अप्लाई करेगा ना, द इंटायर लेयर कुड सिंपली स्लाइड। तो व्हेन द मेटल इज, ये कहाँ से आ रहा है, एक सेकंड। अच्छा, सो व्हेन द मेटल इज, व्हेन दे आर नीटली लाइंड अप, इट्स नॉट अ गुड थिंग। लेयर्स बड़े आराम से ना स्लिप एंड स्लाइड कर जाएंगी, एंड दैट वुड मेक इट वेरी वेरी सॉफ्ट। तो वो क्या करता है आपका, जब आप कोई और मेटल बीच में इंट्रोड्यूस करते हो ना, व्हाट हैपेंस इज, उस मेटल का जो साइज होगा ना, वो सेम नहीं होगा, तो लेट्स से वो बड़ा है साइज, तो लेट्स से मैंने एक और बीच में मेटल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्योंकि एटम्स के साइजेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है? सो इफ आई इंट्रोड्यूस अनदर मेटल, ये यहाँ पे इधर मैंने रख दिया, तो उसकी वजह से व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज एन a slightly more irregular lattice would be formed। ये से इनको उठा के रख रहे हैं। अच्छा, ये बीच में ना कुछ के साइजेस में बड़े करो। अच्छा, सो व्हेन वी हैव, अच्छा व्हेन वी हैव एन डिफरेंट साइज मेटल एटम्स, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हैपहैज़र्ड एंड वेरी वेरी इरेगुलर। तो वो इतना नीट और टाइडी नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इरेगुलर। और फिर वो लेयर्स वगैरह ना, वो वाला इशू जो होगा ना, कि वो सारे बड़े नीटली लाइंड अप है, सो इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है? वो पहले, रिमेंबर, वो पहले क्या था, कि पहले वो सारे ना, जो यहाँ पे नजर आ रहा है, दे ऑल वेरी नाइसली लाइंड अप। इसको भी वापस अगर मैं डाल दूं, तो पूरी पूरी लेयर स्लाइड हो जाती थी। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि नाउ बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट साइज मेटल एटम, उसको शेड भी कर लेते हैं, ये जो हमारा शेडेड है ना, ये हमारा डिफरेंट साइज मेटल एटम है, क्योंकि कोई और बीच में मेटल एटम उठा के हमने उधर फिट कर दिया। तो अच्छा, अब इसका मसला ये है कि उसकी वजह से द इंटायर स्ट्रक्चर इज नाउ वेरी वेरी हैपहैज़र्ड, रैंडम एंड इरेगुलर। तो अब अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो अब
वो आयन के लिए और वो जो लेयर्स है ना उनके लिए स्लाइड होना, दैट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ डिफिकल्ट। ये आगे जाके कहाँ पे, मतलब लेयर्स नहीं है अब, ठीक है। तो द एलो इज गोइंग टू बी अ लॉट स्ट्रॉन्गर क्योंकि वो स्ट्रक्चर बहुत इरेगुलर हो गया। तो रिमेंबर यू विल बी आस्क्ड टू ड्रॉ दिस एज वेल। वो कहेगा शो करो कि एलोय किस तरह होता है। तो उसमें आप ये शो करोगे, आपने बस एक इरेगुलर मेटालिक लैटिस ड्रॉ कर लेना जिसमें एक दो एटम्स जो है ना वो साइज में या तो बड़े कर लो या छोटे कर लो साइज में, ठीक है। और वो फिर नाइस लेयर्स नहीं होंगी, वो बस इरेगुलर अरेंजमेंट होगी। तो वो आपने इस तरीके से शो करना है। और इसका फिर आप वो लिख भी दो कि, और वो पूछेगा भी अब क्या, वाई इज इट स्ट्रॉन्गर, तो उसकी रीजन ये होगी कि ड्यू टू, क्या रीजन होगी, ड्यू टू डिफरेंट साइज metal atoms in irregular metallic lattices form. और अगर irregular metallic lattice is formed, तो the layers of metal ions can no longer slip and slide easily. Slip and slide easily. अब उनके लिए स्लिप एंड स्लाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके जो एलॉयज होते हैं दे आर अ लॉट लॉट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। बल्कि होते ही एलॉयज हैं आपके पास। प्योर मेटल का कोई ज्यादातर जगहों पे कोई फायदा नहीं होता। हर जगह आप एलॉयज ही यूज कर रहे होते हो। आपके एलॉय व्हील्स होते हैं, स्टील से चीजें बनी होती हैं, ठीक है। दीज आर ऑल एलॉयज। कार बॉडीज आर मेड आउट ऑफ एलॉयज, ठीक है। कभी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का भी नुकसान है, ठीक है। रिमेंबर एक तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने का नुकसान है बिकॉज इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू ब्रेक इजीली। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का भी नुकसान है विच इज कि वो क्रैक कर जाता है। अगर एक चीज आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है, यू वांट सम फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये ना हो कि वो बिल्कुल ही जैसा वुडन चीजें होती हैं वो क्रैक कर जाती हैं अगर उन पर ज्यादा लोड पड़ जाए। मेटालिक चीजें होती हैं दे डोंट क्रैक, दे बेंड। तो यू वांट इट टू बेंड समवॉट, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना भी ना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, लेकिन वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप द वर्डिंग राइट। वो जब आपसे पूछेगा दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। चलिए, ये क्लियर है। Yes, sir. और एग्जांपल्स कर लो कि एलॉयज के। एंड रिमेंबर दे आर मिक्सचर्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स है कि एक तो स्टील हो गया, बल्कि उससे कर लेते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज कॉपर प्लस टिन। एसएन जो होता है वो टिन होता है, ठीक है। अच्छा, you've got brass. Brass is copper plus क्या होता है, जिंक होता है। अच्छा, then you have steel. स्टील जो है दैट्स आयरन Fe प्लस उसके अंदर कार्बन बीच में एडेड होता है। वो आप एक्स्ट्रा नहीं ऐड करते, वो बनते जब आप बनाते हो स्टील ना तो आयरन बनाते हो तो कार्बन तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडेड होता है। अच्छा, तो क्योंकि उस प्रोसेस में वो कार्बन ऐड हो जाता है। अच्छा, स्टील की भी फर्दर टाइप्स हैं विच आर के देयर इज स्टेनलेस स्टील। अच्छा, स्टेनलेस स्टील में होता है कि उसमें आयरन होता है, कार्बन होता है, प्लस क्रोमियम और निकल होता है। तो क्रोमियम और निकल की ना ऑक्साइड की लेयर उसके टॉप पे बन जाती है विच प्रोटेक्ट्स द आयरन। वो रस्टिंग वगैरह नहीं करता, ठीक है। तो बल्कि वो लिख भी देता हूँ कि क्रोमियम ऑक्साइड की जो लेयर है ना, शाइनी लेयर, हवा में जो ऑक्सीजन होती है ना उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट्स द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। मतलब आयरन का अगर आपके पास
पीस होगा ना, उसके अंदर अगर क्रोमियम होगा ना, तो वो टॉप लेयर जो होगी दैट विल बिकम, उसके टॉप के ऊपर ना दिस गोइंग बी अ कोटिंग डेवलपिंग ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड इवन, जो उसको कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो वो इस तरह एक रैपिंग टाइप हो जाएगी उसकी, एंड दैट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील, और इसमें ये भी याद रख लो कि अगर आप मोर इम्प्योरिटी ऐड करोगे, जो भी चीज आप मिक्स करो ना, मोर इम्प्योरिटी एडेड, तो alloy is going to be stronger but less flexible and brittle. तो इसलिए बहुत ज्यादा भी alloy के अंदर ना impurities वगैरह बीच में ऐड करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बिकम टू ब्रिटल। वो बिल्कुल भी बेंड नहीं करेगा, फोर्स अप्लाई करोगे वो क्रैक कर जाएगा, वो टूट जाएगा। तो यू वांट सम फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस। तो चलो ठीक है, एलॉय तक खत्म हो गया। ठीक है, सो भी नेक्स्ट क्लास में फिर हम ना विल बी मोर स्पेसिफिक, और फिर हम मेटल्स की फर्दर डिटेल में चले जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके बारे में? मरियम क्लियर है? दुआ, अहमद इज दिस क्लियर? नीला इज दिस Yes, क्लियर? sir. Yes, sir, it's clear. चलें Yes, ठीक है, sir. चलें ठीक है, ओके एवरीवन, Allah Hafiz, sir. Allah टेक केयर, Hafiz, अल्लाह sir. हाफिज़।